बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पियासी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथीहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। मिति 2081 साल असारको 2 गते आइतबारको दिनमा हामी सबै सुन्दर साथीहरू जसरी साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएर वर्षौंदेखि हामीले साप्ताहिक सत्सङ्ग गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यस निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू जति पनि देश तथा विदेशबाट जोडिनु भएको छ, युएसएबाट, क्यानाडाबाट, अनि आसाम, इन्डियाबाट, गुजरातबाट, विभिन्न स्थानहरूबाट जोडिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरणमा मेरो प्रेम प्रणाम तथा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवात हामी गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुन्दर साथी, अबको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने क्रममा म आदरणीय महात्मा सुशान्तजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अघिल्लो हप्ताको जुन क्वेसन एन्सर जति सुन्दर साथीले पनि भाग लिनुभएको थियो उहाँहरूको नाम स्क्रीन में शेयर कर देना उनका लागि। अगले हफ्ते जो भी सुंदर साथी ने परिक्रमा ग्रंथ की जिस प्रकरण से क्लास हुई थी उस प्रकरण में भाग लेने वाले सुंदर साथी 29 सुंदर साथी थी और उनमें से 10 सुंदर साथियों ने सही आंसर मिलाया था। आइए उन सभी का नाम हम अभी सुनते हैं। कमलेश सुंदर साथी दिल्ली से, रंजना पराजुली सुंदर साथी नेपाल से, और शांति देवी सुंदर साथी, भावना शाह सुंदर साथी मुंबई से, और मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथी नेपाल से, गीता पांचाल सुंदर साथी गंज से, और वृंदा भट्टराई सुंदर साथी नेपाल से, अरुणा पटेल सुंदर साथी, शीतल पटेल सुंदर साथी और पिंका पटेल सुंदर साथी। टोटल 10 सुंदर साथी ने प्रश्न उत्तरी का सही आंसर मिलाया था सुंदर साथी। आइए मैंने यहाँ पे गोला पर्था करके उनका नाम यहाँ पे बना के रखी हूँ। अभी मैं एक सुंदर साथी का नाम आने वाले हैं और जो भी सुंदर साथी का नाम आएगा आप सुंदर साथी को वीडियो ऑन करके प्रणाम करके आज की रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शीतल पटेल सुंदर साथी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथी, आज की कार्यक्रम जो साप्ताहिक सत्संग है उसकी परिक्रमा ग्रंथ की जो प्रशिक्षण चल रही थी आदरणीय महात्मा सुशांत जी के मुखार बिंदु से हम बहुत महीनों से परिक्रमा ग्रंथ की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आइए उसी क्लास को भी हम कंटिन्यू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी करते हुए और धाम धनी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करूंगा। सुंदर साथ जी आइए।
वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। फिर देख नूर भौम दस का, होय हृदय नूर जहूर। महामत मोमिन नूर का, नूर देखे अर्श सहूर। नूर देखे अर्श सहूर। भौम पहली नूर खिलवत, कहे आमर नूर अर्श का। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कहे आमर नूर अर्श का, ये प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साहब जी। भौम पहेली नूर खिलवत, इसका केवल पहले भौम का टाइटल है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वीं चांदनी, इसी प्रकरण में बीच बीच में टाइटल आते जाएंगे। मतलब ये पूरा प्रकरण जो है रंग महल का प्रकरण है। रंग महल के 10 भौमों की विशेषताएं इसमें दर्शाया गया है, शोभा दर्शाया गया है। अंतर है बस यहाँ पर हर चीज में नूर शब्द जोड़ा गया है, हर चरण में नूर शब्द जोड़ा गया है। क्यों? तो वहां की दिव्यता को, अलौकिकता को, सुंदरता को, वहां के प्रेम को, आनंद को, कोमलता को, सुगंधि को, चेतनता को दर्शाने के लिए दिव्य शब्द या नूर शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? साकार और शुद्ध साकार में क्या अंतर है? साकार और दिव्य साकार, इस संसार में साकार है, दिव्य नहीं है। परम धाम में कैसा है? दिव्य साकार, दिव्यता है। यहाँ इस संसार में भी जैसे किसी का चेहरे पर तेज हो, साधना का प्रभाव हो, है ना, उनके हृदय निर्मल हो, तो उसके चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है, चमक आ जाता है, उसको भी लोग नूर बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में ये परम धाम की जो अलौकिकता है, दिव्यता है, उसको दर्शाने वाला शब्द है। आइए शुरू करते हैं। कहे आमर नूर अर्श का। आमर का अर्थ होता है लिखा दिखे, हुक्म। ये राज्य का हुक्म कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्श का नूर, रंग महल। यहाँ पर भी अर्श शब्द रंग महल के लिए आया है। रंग महल का नूर, यानी रंग महल की दिव्यता का, रंग महल के तेज का, सौंदर्य का, यहाँ पर शोभा का, बनावट का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, कहे आमर, मतलब हुक्म कह रहा है। किसी जगह लिखा रहता है कि आज जी के जोश कह रहा है, किसी जगह आवेश कह रहा है, ऐसा आ जाता है। किसी जगह और भी शब्द आता है, साहिब के हुक्म, ये वाणी गावत है महामत। साहिब के, परमात्मा राज्य के हुक्म से वाणी महामती जी का गा रही हैं, मतलब महामती जी के तन से ये वाणी अवतरित हो रही है ना। ये जो अर्श नूर जमाल, अक्षरातीत पर ब्रह्म के अर्श यानी रंग महल। मैं हमेशा समझाता हूँ कि रंग महल जो है वो रेसिडेंस, जस्ट लाइक राजमहल, राजा का महल होता है ना, उस तरह से, इसलिए उसको धाम शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर भी कहा है अर्श नूर जमाल। नूर जमाल यानी दिव्य सौंदर्य से युक्त जो परब्रह्म का किशोर स्वरूप है, उसका अर्श यानी रंग महल। तो राज्य का हुक्म कह रहा है, तो पांचों शक्तियां जो हैं, पूरी वाणी पांचों शक्तियों से ही अवतरित होती है, हुई है। लेकिन किसी जगह कहेंगे कि असराफिल
गा रहा है, किसी जगह कहेंगे कि जोश की शक्ति से अवतरित हो रहा है, किसी जगह कह देंगे कि हुक्म से हो रहा है। कहने का अंतर है सुंदर साथ जी, पांचों शक्तियों से ये वाणी अवतरित हुई है। ये पांचों मिल हई महामर्धनी जी को जो सातम दुल्हन नूर हुक्म बुध मूल वतन। और हुक्म के विषय में तो कह दिया, साहिब के हुक्मे ये वाणी गावत है महामत महामत जी। हुक्म बहुत जरूरी है, हर चीज में हुक्म जरूरी होता है। तो यदि राज्य का ध्यान कर रहे हैं हम, और ध्यान में राज्य का दर्शन होना है, तो उसमें भी कहा नींद उड़े रहे न सपना, और सपने में देखना हक। मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। मेहर इलम जोश और हुक्म, चार चीजें चाहिए। किस तरह से? हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें राज्य की इच्छा होना जरूरी है। राज्य दिल में लिया अनुसार ही सारा चीज होता है। तो राज्य के हुक्म से ही ये वाणी अवतरित हो रही है, परिक्रमा की वाणी। जो अर्श नूर जमाल धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य का जो अर्श है, यदि उनका जो धाम है, क्या है? रंग महल। यहाँ पर अर्श शब्द का अर्थ रंग महल है। रंग महल को अक्षरातीत का धाम कहा गया है। पूरे परम धाम में तो बाकी 24 पक्षों में घूमने के लिए जाते हैं। निवास स्थान रंगमहल को ही कहा गया। धाम तालाब में भी धाम शब्द रंगमहल के लिए आता है। सुंदर साहब जी, दिल अर्श मोमिन नूर का, मोमिन ने परमात्मा का जो दिल है वो अर्श कहा गया है। उनके दिल में परम धाम की राज्य की शोभा भविष्य कथन के रूप में कहा गया है कि उनके दिल में बसी होती है। इसलिए कहे ना, देखिए, नूर सुन के बदले हाल। इन्हें परम धाम की शोभा का, स्वरूप का, दिव्य लीलाओं का वर्णन सुन करके उनकी आत्मिक स्थिति बदल जाती है ना। उनका जो है हर पल राज्य के प्रेम में विरह में डूब जाते हैं। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। हाल मतलब दशा, आत्मिक स्थिति। हाँ, परम धाम की शोभा का वर्णन सुन करके, पढ़ करके और ध्यान करने से हमारी आत्मिक इस दशा जो है, विरह की दशा जो है वो आएगी। दशा जी, तब हमारा दिल अर्श होगा। यहाँ पर भविष्य कथन के रूप में बता रहे हैं कि होगा। यदि पहले से है तो फिर नूर सुन के, सुनने की बात ही कहाँ से आई? फिर सुनने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी फिर। ताथे नेक कहूं नूर बीच का, अब यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि ताथे ने इस कारण, नेक ने थोड़ा परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। रंग महल के शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं, जो परम धाम के ठीक बीचों बीच में आया है। हाँ, यहाँ पर सुन के शब्द आया, यहाँ पर नेक कहूं वर्णन करने की बात आ रही है। तो दिलर्श तो होगा तब होगा ना। बिना दिलर्श किए थोड़ी राज्य की शोभा दिल में बसाई बिना सिर्फ नाम का दिलर्श बोलने से कुछ नहीं होता है। हक्के बैठक कही अपनी, दिल मोमिन का जे। जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। उल्टा भी कह दिया। व्यर्थ में खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, जिन दिल हक आए नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों। उसको मोमिन कैसे कहा जाए? मोमिन का दिल कैसे कहा जाए? है ना। ताथे नेक कहूं नूर बीच का, नूर भौम तले खिलवत। रंग महल में जो भौम तले, यानी प्रथम भौम में खिलवत है। यहाँ पर खिलवत शब्द मूल मिलावे को कहा जा रहा है। क्यों? मूल मिलावे में फिलहाल राज्य श्यामा जी और हम सभी सखियां वहीं पर विराजमान है, राज्य के चरणों में बैठी हैं। इसलिए खिलवत कहा जा रहा है। खिलवत का मतलब ही होता है जहां आशिक और माशूक की लीला स्थली हो, मिलन स्थली हो, आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। तो पूरा परमधाम भी खिलवत है। और अभी मूल मिलावे में बैठे हैं, इसलिए मूल मिलावा को भी
खिलवत कह दिया गया सुंदर साथ। भौम तले खिलवत, पहली भौम में जो मूल मिलावा है, जहां पर हक हादी नूर मोमिन राजी श्यामा जी और दिव्य स्वरूप वाले ब्रह्मात्माएं विराजमान है, ब्रह्म प्रियाएं सखियां विराजमान है। ये नूरगंज हक वाहिदत का ये भंडार, गंज है ने भंडार। वाहिदत मतलब सभी का सौंदर्य एक जैसा है, सभी के अंदर में प्रेम एक जैसा है, और सभी का स्वभाव एक जैसा। सभी का स्वभाव मतलब सभी एक दूसरे से बढ़ करके बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सुंदर से ना, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वाहिदत का मतलब मैंने पहले भी समझाया था सुंदर साथ जी ना, एक अंग, ये मेरा शरीर पूरा एक ही कहलाता है ना, दो तो नहीं कहलाता है भाई। वाहिदत का सागर, सागर ग्रंथ का तीसरा सागर है, चौथा प्रकरण है एक दिली का सागर। पूरा प्रकरण पढ़ लो, वहीं वहां पर क्या लिखा है। वहां पर कहीं ऐसा लिखा हो कि स्वलीला अद्वैत का मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा किसी भी चौपाई में लिखा हो तो देख के बताओ। वाहिदत के सागर में देख लो, निस्बत के सागर में देख लो, दोनों जगह एक ही उदाहरण दिया। दोनों जगह एक ही उदाहरण दिया, जो सींचिए मूल में तो पहुंचे फल फूल पात, जड़ में पानी देंगे डाली डाली पत्ते पत्ते में पहुंच जाए। सभी सखियों के अंदर समान प्रेम है, समान सुख है, एक तन मन एक इश्क, सभी का सौंदर्य एक जैसा है ना? दिव्यता का गंज भंडार है, तेजोमय स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, का सुंदरता का भंडार है, गंज तेज सौंदर्य। बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के, मध्य में दर्शा जी, बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के। यहाँ पर पांचवी गोल हवेली की बात चल रही है। आइए मैं आपको नक्शा भी दिखाते जाता हूँ साथ में। ये देखिए, है ना, बीच चबूतरा, ये मध्य का चबूतरा है, गोल चबूतरा। इसके किनार पर कुल 64 थंब है, 64 स्तंभ आए हुए हैं। बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के, फिरता कठेड़ा नूर का, फिरता कठेड़ा नूर का, चारों तरफ चबूतरे के किनार पर कठेड़े आए हैं। दो, प्रत्येक दो थंब के बीच में कठेड़ा आया हुआ है, चारों तरफ घेर के हैं। लेकिन चारों दिशा में जो सीढ़ियां हैं उसकी जगह में कठेड़ा नहीं। नूर का मतलब है रत्न जड़ित, दिव्य प्रकाश से युक्त, सुंदरता से युक्त। नूर सागर भी हम देखेंगे, सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण है नूर सागर। पूरा प्रकरण स्टडी कर लीजिए, और फाइनली उसमें क्या कहा, एक सागर कहियो तेज जोत को। एक सागर कैसा था, तेज ज्योत का सागर। नूर सागर को तेज ज्योति का सागर भी कह रहे हैं ना। प्रत्येक वस्तु जो है स्वप्रकाशित है, तो उस हिसाब से भी कहा जाता है नो कि कठेड़ा भी स्वप्रकाशित है, 64 थंब भी स्वप्रकाशित हैं। प्रत्येक थंब वस्तु दीवार दरवाजे में से रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें निकल रही हैं। और देखो नूर क्यों कहूं नूर बीच है, थंबों के बीच में जो खाली जगह है ना, तो सागर ग्रंथ के पहले प्रकरण में छुपाई आती है, बीच दीवाल बंधाई नूर की, यानी दिव्य प्रकाश का दीवाल बन जाता है। दोनों तरफ से जो लाल और हरे रंग की किरण आ रही मान लो, तो ऐसा लगेगा कि आधा दीवाल हरे रंग का है और आधा दीवाल लाल रंग का है। सुंदर सा जी दिव्य प्रकाश, बीच में जो जगह है, 64 थंब की बात चल रही है ना, इसमें से कठेड़ा जो है
प्रत्येक दो थंब के बीच में कठेड़ा है, तो कठेड़ा तो कमर भर ऊंचा होता है, उसके ऊपर थंबे तो ऊपर तक हैं, तो उनके बीच में दीवार बन गई है दिव्य रोशनी की। ऊपर चंद्रमा नूर का, और चबूतरे के ऊपर जो है हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ है, सुंदर सा जी। ऊपर छत में हरे रंग का चंद्रमा तना हुआ है। और नूरे की झालर, चारों तरफ झालर लटक रहे हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होता है ना मंदिर में, आश्रम में, तो पूरा मंदिर या आश्रम झालर से सजा देते हैं, वो लटकते रहते हैं ना झूमर। वो तले सब सब रूप है ना। ये जो मूल मिलापे में जो बीच में चबूतरा है, ऊपर चंद्रमा, ऊपर चंद्रमा है और नीचे दुलीचा है। सभी दिव्यता से युक्त है, सुंदर सा। बीच में भी जो है रोशनी ही रोशनी, प्रकाश है, ये दिव्य प्रकाश है, सुंदर सा जी, परम धाम का दिव्य प्रकाश। सब नूर ही रूह नजर, इसको अपने आत्मिक दृष्टि से देखिए, चारों तरफ अलौकिक दिव्य प्रकाश ही दिखाई देता है। बिछोने सब नूर में, और तकिए नूर गिरदवाए, है ना। बिछोना जो है ना, नीचे जो कालीन बिछा है, या दुलीचा भी बोलते हैं। दुलीचा कौन से रंग का है बताएंगे मित्र जी? दुलीचा कौन से रंग का है? महाराज जी पास। पास, यहाँ पर लाइफ लाइन नहीं है। हाँ जी, रूपा गौतम जी। रूपा जी, मूल मिलावे के दुलीचा कौन लाल से रंग रंग का का? महाराज जी। गुरुजी रात रंग दुलीचा गिलम। हाँ, रातों रंग का, रातों यानी कि लाल रंग का दुलीचा है। बिल्कुल सही जवाब है, सुंदर साहब जी। ये देखिए चित्र में भी देखेंगे आप, और ये लाल रंग है, उसमें डिजाइन बना रहता है ना। किनार पर चार डोरी आई है, श्याम श्वेत हरी जरद, चार रंग के लकीर आया किनार पर। और कठेड़े से लगते हुए चारों तरफ तकिए आए, देखिए ये किनार पर ना तकिए रखे हुए हैं। इसी के चौपाई में तकिए का भी बात आ रहा है, देखिए। तकिए नूर गिरदवाए, है दिव्य सौंदर्य से युक्त, दिव्य प्रकाश से युक्त, कोमलता और सुगंधि से युक्त हैं तकिए भी। रूहें बैठी नूर भरपूर, रूहें सखियां भी सुंदरता और दिव्य प्रकाश, दिव्य सौंदर्य से युक्त, है ना। उनका स्वरूप ऐसा है, जैसे वस्त्र आभूषण चमकते हैं ना, उनका स्वरूप भी एकदम ग्लो से युक्त है। इस संसार में कोई दिव्य पुरुष हो तो भी इतना नहीं होगा, सुंदर सा जी। रहिया नूरे नूर समय, चारों तरफ नूर ही नूर, यानी दिव्य रंग बिरंगी रोशनी, दिव्य रंग बिरंगी किरणें दिखाई दे रही हैं, सुंदरता से युक्त हैं, चेतन है, कोमल है, सुगंधित है। चरनी सीढ़ियां नूर की, चरनी यानी सीढ़ियां ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, चरनी और सीढ़ियां एक ही की अलग अलग है? एक ही है ना। चरनी का मतलब ही सीढ़ियां होता है। दो, चारों तरफ जो सीढ़ियां आई हैं, तीन तीन सीढ़ियां हैं, सब दिव्य प्रकाश से, दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं, रत्न जड़ित हैं, और उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। चढ़ उतर नूर झलकार, चढ़ते और उतरते समय सखियां जब उसमें चढ़ती हैं और उतरती हैं, देखिए आ गया ना नूर झलकार। नूर झलकार मतलब क्या हो गया? दिव्य प्रकाश, दिव्य जगमगाहट, रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही हैं, सुंदर सज।
थम पड़साले नूर की नूरे के द्वार चार। थंब पड़साले सब नूर से युक्त, दिव्यता से युक्त हैं, सौंदर्य से, दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। थंब और पड़साल, पड़साल किसको बोलेंगे? देखिए, तीजी भौम की पड़साल बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये जो गली है इसको भी पड़साल कहा जा रहा है। खंभों के दो हारों के बीच में जो गली आई है ना गोलाई में, इसको पड़साल कहा जा रहा है। नूरे के द्वार चार। अब यहाँ पर दरवाजे तो नहीं है, लेकिन द्वार किसे कहा जा रहा है? देखिए, मेहराबी द्वार। यहाँ से सीढ़ी है और नीचे से आते जाते हैं ना, इसको भी द्वार बोलते हैं। जैसे ये संसार में भी होता है ना इंडिया गेट, तो गेट वहां नहीं, लेकिन मेहराब होता है, उसको भी द्वार कह देते हैं, है ना। महाराजा छत्रसाल द्वार, तो द्वार मतलब मेहराब को भी द्वार कह सकते हैं। सिर्फ वो कमांड वाला दरवाजा होगा, किवाड़ हो, वो वैसी को ही दरवाजा द्वार कह सकते हैं, ऐसे जरूरी है? द्वार यानी प्रवेश करने का रास्ता। नूरे के द्वार चार, चारों दिशा में जो सीढ़ियां जहां से उतरी हैं उस मेहराब को चार द्वार कहते हैं। यहाँ से सीढ़ियां हैं ना, जहाँ से जैसे ये सीढ़ी उतर रही, यहाँ पर एक सीढ़ी उतरी है, यहाँ और यहाँ चार दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं, तो सीढ़ियों वाली जगह में जो मेहराब है उसको द्वार कह रहे हैं। नूर, नूरे के महल मंदिर, वहां पर जो मंदिरों की एक हार आई है, और दीवालें, द्वार, मंदिरों में तो दीवाल हैं, दरवाजे हैं, सभी दिव्यता से युक्त हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। कितने मंदिर आए हैं सुंदर साथ जी? सोचिए, याद करिएगा। 60 मंदिर आए हैं गुरुजी। 60 मंदिर नहीं, जवाब 60 ही मंदिर आए कुछ है, यानी चार फूलो दरवाजा है, चार बड़े दरवाजे हैं। जी। नूर के महल मंदिर, नूर दिवाले द्वार, नूरे नकस कटाओ नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। नक्शकारी कटाओ सब जो है, कटाओ मतलब नक्काशकारी, मतलब वहां जो दीवार में चित्र बने हुए हैं, फूलों के चित्र हैं, पत्तों के चित्र हैं, वृक्ष के चित्र हैं, पशु पक्षियों के चित्र हैं, तो जो चित्रकारी की गई है वो भी दिव्यता से युक्त, दिव्य सौंदर्य और प्रकाश से युक्त है। बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर साथ जी, रंग महल की बहुत बड़ी शोभा। मुखारविंद सब नूर के, राज्य सामारी सखियों, सबके मुखारविंद कैसे हैं? नूरमयी हैं, दिव्यता से युक्त हैं, सौंदर्य से और दिव्य प्रकाश से युक्त हैं। नूर वस्त्र भूखन, वस्त्र और आभूषण भी जो हैं दिव्यता से युक्त, सौंदर्य से युक्त है। सब श्रृंगार साजे नूर के, सभी प्रकार का जो श्रृंगार सजते हैं, है ना। एक तो होता है वस्त्रों का श्रृंगार, और एक होता है आभूषणों का श्रृंगार। तो आभूषणों का जो श्रृंगार सजते हैं वो भी दिव्यता से युक्त है। नूर कहाँ लग कहूँ रोशन, ना सभी श्रृंगार जो सजते हैं, सज करके सखियां तैयार हुई हैं, मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे। दशा जी तैया श्रृंगार करके आए, जैसा धनी जी के मन भावे। ध्यान कहाँ रहता है कि राज्य मेरा स्वरूप और श्रृंगार को देख करके बिल्कुल आकर्षित हो जाना चाहिए, मोहित हो जाना चाहिए। ध्यान राज्य को, जैसा धनी जी के मन भावे। नूर कहाँ लग कहूँ रोशन, सौंदर्य का और दिव्य प्रकाश का वर्णन कहाँ तक करूं मैं। इत बीच सिंहासन नूर का, नूरे का बिछोना। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर राज्य का जो सिंहासन है, बीच सिंहासन नूर का, नूरे का बिछोना, बिछोना तो नीचे कालीन दुलीचा बिछा हुआ है, सिंहासन भी नूर का है,
बैठे जुगल किशोर नूर में, कछु नाही न नूर बिना। युगल किशोर श्री राज श्यामा जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। दिव्य स्वरूप श्री राज श्यामा जी किशोर स्वरूप, दिव्य तेजोमयी सौंदर्य से युक्त स्वरूप है। और जिस सिंहासन पर विराजमान है वो सिंहासन भी दिव्य है, नूरमयी है। अब देखिए, सभी को नूर कह रहे हैं, पर लीला रूप में सबकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। धरती का कण भी, धरती का कण है, दीवाल खंबे हैं, वृक्ष है, और पशु पक्षी हैं, राजश्यामा जी सखियों का स्वरूप है। सब में व्यवहारिक रूप से अपना अपना गुण रहेगा। कछु नाही ना नूर बिना। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथी, यहाँ पर जो लिखा हुआ इत बीच सिंहासन नूर का, तो इस सुपाई से ज्यादातर विद्वान ऐसा अर्थ निकालते हैं कि सिंहासन मूल मिलावे में बीच में रखा हुआ है। हालांकि मैंने बताया था लालदास जी की बड़ी वृत्त के अनुसार जो है, वहां पर स्पष्ट वर्णन किया गया है कि सिंहासन जो है पीछे, देखिए, पांच और नीलवी के थों से लगता हुआ है। अब यहाँ चुपाई आती बड़ी वृत्त में, द्वार पेठते, द्वार तो यहाँ पर है बीच में, पेठते यानी प्रवेश करते हुए, जब द्वार से प्रवेश करते हैं, शोभित दाहिने हाथ पांच नीलवी के लगते, ऐसा चुपाई आता है। तो यहां से राइट साइड बराबर है, लेकिन यदि कोई कहे कि सेंटर में है, लेकिन इन थंबों के ठीक सामने दिखता है, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पर यदि यहाँ से देखो, पांच के जो दो मेहराबे हैं ना, यहाँ बीच में से प्रवेश करेंगे तो हमको ठीक सामने नीलवी के दो थंब दिखाई देंगे। पांच और नीलवी के थंब नहीं दिखाई देंगे, हरा और नीला थंब नहीं, केवल नीला थंब दिखाई देगा। वैसी स्थिति में क्या कहना चाहिए था कि नीलवी के दोनों थंबों के सामने सिंहासन है, लेकिन ऐसा नहीं। शोभित दाहिने हाथ के राइट साइड में, तरफ जो है, पांच नीलवी के सिंहासन से लगते हुए भी कहा और दाहिने तरफ भी कहा। ये मैंने पहले कई बार बताया सुंदर सा जी। अब यहाँ जो है वाणी में जो एकदम क्लियर वर्णन नहीं किया गया है, हम भी प्रतीत होता है कि बीच में है शायद ऐसा, लेकिन एकदम क्लियर वर्णन नहीं हो पाया। बीच में सिंहासन है, तो वहां पर फिर चारों तरफ तीन हारों में बैठे हैं, इस तरह का कोई भी वर्णन मिलता नहीं है। बल्कि सागर ग्रंथ में देखेंगे, रूहों की शोभा का सागर है। मूल मिलावे के प्रकरण में भी देखेंगे, वहां स्पष्ट रूप से कह दिया है, एक स्वरूप होए बैठिया। कोई तीन हार 12 भाग का कोई वर्णन नहीं है। बीच में कोई जो है चार रास्ते में सखिया नहीं बैठी, चारों रास्ते खाली हैं आने जाने के लिए, अपने अनुसार बता देते। फिर तीन लाइन में बैठी हुई है। 20 मंदिर का लंबा चौड़ा है मूल मिलावे चबूतरा। 20 मंदिर में भी जो है डायमीटर 20 मंदिर है, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस 10 मंदिर का त्रिज्या रेडियस। तो 10 मंदिर में मात्र 3 लाइन कैसे पॉसिबल है? और बीच में लिखा है कि कई जगह लिखा है कि हाँ, इतने मंदिर की दूरी है, इतना हाथ की दूरी में बैठे हैं, 3 मंदिर की दूरी में बैठे हैं भाई। इतना आपस में झगड़ा हो गया था कि अलग अलग बैठेंगे भाई? एक स्वरूप हुई बैठी हैं। और सेवा पूजा में तो कहा कि गोलाई में भी नहीं बैठी हैं, बैठी जो दाढ़ी की कलियां। अनार के दाने कभी गोलाई में नहीं होते हैं, कोई बाजू तरफ से चिपका, कोई पीछे से चिपका, कोई दाएं तरफ से चिपका, कोई सामने से चिपका है। सुंदर सा जी अनार के दाने जो हैं, बिल्कुल वैसी सखियां बैठी है। तो सिंहासन है बीच का, मतलब जो है, बोलते हैं ना, हमारे बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए हैं, और बीच में, लेकिन स्टेज तो सामने लगा होता है ना, स्टेज के भी बीच में लगता है क्या? लेकिन बोलने का तरीका भी ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी। बेहतर राज जी जाना, मुझे दोनों से कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जैसा ध्यान करना कर सकते हैं।
बैठे जुगल किशोर नूर में, कछु नहीं ना नूर बिना। दिव्य सौंदर्य और प्रकाश से कुछ भी नहीं है। कई विध नूर सिंहासन, दिव्य सिंहासन कई प्रकार की शोभा से युक्त हैं। कई विध बिछोने नूर, और वहां पर जो नूरमय बिछोना है, दुलीचा बिछा हुआ है सुंदर साथ जी, वो बिछोना भी सौंदर्य से युक्त तो है, कोमलता है, सुगंधित है, चित्रकारी है, दिव्य प्रकाश से युक्त है। इसी अलौकिक गुणों को दर्शाने के लिए नूर या दिव्यता का प्रयोग किया जा रहा है। कछु नजरों न आवे नूर बिना, सब दिशा नूर दे। चारों तरफ जो भी वस्तु दिखाई दे रही है सभी दिव्य प्रकाश से युक्त है। खंभों से प्रकाश, दीवार से प्रकाश, जमीन से प्रकाश, छत से प्रकाश, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश से दिव्य सौंदर्य और प्रकाश से युक्त है। वस्त्र भूखन नूर के, दिखे आगे ना, वस्त्र भूखन नूर के, वस्त्र और आभूषण भी दिव्य है। सब नूरे का श्रृंगार, सब श्रृंगार जो है उनका, जो भी आभूषण है, चरणों के आभूषण है, सभी जो है मुखारविंद के आभूषण, हाथों के आभूषण, सभी दिव्यता से युक्त हैं। नूरे सागर हो रही है, चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नूरे सागर हो रहिया, नूर वार न पार सुमार। सुंदर साहब जी, वार यानी इधर या उधर, इस तरफ या उस तरफ, सभी तरफ जो है दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। आगे भी प्रकरणों में, चौपाइयों में वर्णन आया था इससे पहले भी, कि धरती से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है, आकाश से प्रकाश नीचे की तरफ आ रहा है, वनों से प्रकाश निकल के आकाश की तरफ जा रहा है। और क्या होता है, रंग बिरंगी किरणें आपस में टकराती हैं तो और छिटक करके रंग बिरंग का प्रकाश और निकलता है। सुंदर सा जी, नूर बोलत जुबा नूर की, अब ध्यान से चौपाई देखिए सुंदर सा। नूर बोलत जुबा नूर की, उनका मुख जो है राज्य सामाजिक सखियों का या पशु पक्षियों का भी मुख सबका कैसा है, नूर का, यानी दिव्यता से युक्त है। दिव्य मुखारविंद है, जिह्वा भी दिव्य है, और उसमें से जो शब्द बोल रहे हैं, वॉइस निकल रही है, वो भी दिव्य है। अब सोचिए सुंदर सा जी, नूर सुनत नूर श्रवण, नूरमयी कानों से नूरमयी शब्द सुन रहे हैं, शब्द भी नूर का है, और जो बोल रहे हैं वो शब्द भी नूर का है, और जो सुन रहे हैं वो भी नूर का। नूर का मतलब दिव्य है शब्द। खुशबोए नूर नासिका, और नासिका से जो गंध लेते हैं वो भी नूर, नूरी है, दिव्य है। नूर नैन देखे ना नूर बिन, दिव्य नेत्रों से दिव्य सौंदर्य, दिव्य तेजोमयी सौंदर्य, परम धाम की जो भी वस्तुएं सब दिव्य हैं, तेजोमयी सुंदरता से युक्त हैं। उसके सिवा वहां के दिव्य नेत्रों के से वो सब दिखाई देता, उसके सिवा और कुछ दिखाई देता नहीं। चारों तरफ जो भी वस्तु है दिव्य प्रकाश से युक्त है, दिव्य सौंदर्य से युक्त है। अब जरा इसमें विचार करिए सुनो साहब, यदि नूर को तत्व मानते हैं, यदि कि नूर तत्व बोल देते हैं ना कई लोग, नूर तत्व, तो फिर नूर तत्व का आवाज है, नूर तत्व का गंध है, नूर नूर तत्व का दृश्य, तत्व का शब्द वैसे आया भी नहीं है कहीं छुपाई में। और केवल दिव्य प्रकाश को नूर कहेंगे, बोले दिव्य प्रकाश ही नूर है, और दिव्य प्रकाश से ही राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप बना है। तो दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो है उससे ही राज्य सामाजिक सखियों का स्वरूप बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, कि दिव्य प्रकाश जो है वो तो सखियों के राज्य सामाजिक के स्वरूप में से निकल रहा है। राज्य सामाजिक सखियों के स्वरूप में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। दिव्य प्रकाश को वाणी में कहीं पर भी नूर कहा हो ऐसा तो बताइएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा सुंदर शाह जी। अब दिव्य प्रकाश से यदि बोलेंगे कि थंबे दीवारें सब दिव्य
मार्फत स्वरूप दिव्य प्रकाश से हैं जैसा, तो फिर आवाज जो निकल रही है, कानों से जो सुन रहे हैं, आंखों से जो देख रहे हैं, और नासिका से सुगंध ले रहे हैं, वो सब जो है दिव्य कह रहे हैं, नूर का कह रहे हैं। अंग सारे नूर के, राज्य सामंजस्य सखियों का अंग अंग जो है नूरमयी है, नूरी है। और नूरे का नूर आहार, नूरी सखियों का आहार भी नूरी है। भोजन जो ग्रहण करते हैं ना, वो भी सुंदर साथ जी दिव्य भोजन अलौकिकता को दर्शा रहे हैं। इस संसार के जैसा भोजन करते हैं ना इस संसार में, वैसा भोजन परम धाम में नहीं करते हैं। परम धाम में देखो, एक एक फल में ना सभी प्रकार के फलों का स्वाद आ जाता है। खट्टे खट्टे खटुम्बर, तीखे तीखे तीखरड़े, मीठे मीठे मीठरड़े, है ना, फरसे फरसे मुख पर, जैसा इच्छा करेंगे। और वृक्षों में कभी फल कभी कम होता ही नहीं है। सुंदर साथ जी, एक फल तोड़ के खा लिए, फल वैसे का वैसा वहीं पर मिलेगा। तो खाने में टेस्ट तो पूरा आया है ना। हवा को मुंह में डाल के मुंह हिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। मैंने समझाया था, इस संसार में जो सूक्ष्म स्वरूप, या हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, या कण कण में ब्रह्म सत्ता को जैसे कहा जाता है, या आत्मा चेतना को कहा जाता है, वैसा परम धाम में सूक्ष्म स्वरूप नहीं है। परम धाम का जो स्वरूप है, जो भी वस्तु है, सब में स्थूलता का भी गुण है और सूक्ष्मता का भी गुण है। अच्छा जी, स्थूलता का भी गुण है और सूक्ष्मता का भी गुण है, दोनों गुण है उसमें। पानी से गीला होंगे भी, और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी होंगे। इस संसार में जो साकार वस्तु में जो गुण होता है, और जो सूक्ष्म चेतना शक्ति में जो गुण होता है, व्यक्त और अव्यक्त वस्तु में जो गुण होता है, सारे गुण है परम धाम में इच्छा अनुसार। लेकिन कोई बंधन भी नहीं है। पानी में चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, पानी में झीलना भी करते हैं। तो पानी में झीलना नहीं कर सकते, वो तो बस क्या बोले कि वो प्रकाश है, पर ब्रह्म का मार्फत स्वरूप प्रकाश ही पानी के रूप में, उसमें गीला कभी होते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इच्छा अनुसार सब काम होता है। कौन फेल हाल नूर का, देखिए हाल चाल नूर व्यवहार। अब यहाँ व्यवहार, को लेने जो बोलते हैं, फे लेने रहनी आचरण, हाल लेने हर पल राज्य के प्रेम में जो भीगे रहते हैं। सुंदर साहब जी, तो वो कौल फेल हाल मतलब परम धाम में सखियां जो बोलती हैं, जो लीलाएं करती हैं, और जो उनके हृदय में हर पल राज्य का प्रेम बना रहता है, वो सभी दिव्य दिव्य है। दुनिया के जैसा नहीं है वो। दुनिया में कई लोग जैसे रासलीला में भी कहते हैं ना कि तो गलत काम कर दिया कृष्ण ने, भाई वो दिव्य प्रेम लीला है। संसार के जैसे भौतिक प्रेम लीला नहीं है। रासलीला संसार की भौतिक रासलीला नहीं है वो। उसी तरह से परम धाम में भी कहा जा रहा है कि वहां सब चीजें दिव्यता से युक्त हैं। हाल चाल यहाँ पर सुंदर सजी देखिए, तीसरे चरण में भी हाल शब्द आया है, और यहाँ पर हाल के साथ चाल भी जुड़ गया। हाल क्या होता है, क्या हालत बना रखे हो, मतलब किसी के चिंता में, दुख में, विरह में डूबे डूबे अपने आप को कमजोर बना लिया। चाल क्या होता है, आपकी जैसी हाल होगी ना वैसी चाल होगी। आप किसी के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो आपकी चाल उसी अनुसार रहेगी। किसी चिंता में है, किसी डर में है, आपका चाल उसी से प्रभावित होता है। व्यवहार व्यवहार, है ना, आपस में सखियां कैसे प्रेम व्यवहार से करती हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहती हैं, राज्य श्यामली सखी, वो सभी चीजें दिव्य हैं, मतलब अलौकिक हैं। संसार की जैसी नहीं है वो। दिव्य स्वरूप, दिव्य बातें, दिव्य लीलाएं और दिव्य परम धाम, इसमें से कहीं पर भी दिव्य या नूरी का अर्थ तत्व भी नहीं होता है, और मार्फत स्वरूप प्रकाश भी नहीं होता। ऐसा कोई शब्दवाणी में आया भी नहीं है। फिर भी कई लोग अनुमान लगा के ऐसा अर्थ कर देते हैं कि बोले मार्फत स्वरूप
प्रकाश जो है उससे परब्रह्म का स्वरूप बना, पूरा परम धाम बना है। मतलब प्रकाश ही जो है वो लाइट में, प्रोजेक्टर में होता है ना, वो परम धाम तक लाइट हो गया फिर पूरा। फिर दुनिया वाले सही बात कहते हैं कि खुदा का जो है नूर है, दिव्य नूरी है, निराकार है, तेजो में प्रकाश है परब्रह्म। दुनिया वाले फिर तो सही कह रहे हैं ना, गलत क्या कहा दुनिया वालों। जबकि हम क्या कहते हैं, साकार नहीं है, निराकार भी नहीं है, शुद्ध साकार है या दिव्य साकार है। ये दो शब्द प्रयोग करते हैं, दिव्य साकार है या शुद्ध साकार। दिव्य साकार प्रत्येक वस्तु में स्थूलता का भी गुण है, सूक्ष्मता का गुण है। दृश्यमान पांचों तत्वों में पांचों तत्वों के गुण है, पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों के गुण है ना। नूर व्यवहार भी सबका प्रेम से भरा दिव्य है। नूर मंदिर पहली भौम के, है ना, पहली भौम में जो दिव्य मंदिर आए हुए हैं, मंदिर ये ना दिव्य कक्ष कमरे। नूर रसोई चौक ठोर, पहली भौम में रसोई की हवेली भी आई हुई है, तो यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं किया इस प्रकरण में। इससे पहले जो एक बार प्रकरण आया था वहां पर इसका विस्तृत वर्णन किया गया था, और बीच बीच में भी दो चार बार किया गया है। तो रसोई की जो हवेली है, सुंदर शाह जी नक्शा दिखाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। ये अंदर नूर द्वार के कछु नूर बिना नहीं और, सुंदर शाह जी ये देखिए ये रसोई की हवेली, और ये 28 स्तंभ का चौक है। इससे पहले जाएंगे तो क्या आएगा, मुख्य द्वार की रसोई हवेली, 28 स्तंभ का चौक और मुख्य द्वार। तो मुख्य दरवाजे के अंदर सामने है ना, ये अंदर नूर द्वार के, रंग महल के मुख्य दरवाजे के अंदर कछु नूर बिना नहीं और, दिव्य प्रकाश दिव्य सौंदर्य से अतिरिक्त कुछ और नहीं है। सभी चीजें सुंदर साजी नूरी हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। उनको संसार के जैसे तुलना नहीं कर सकते। संसार में कोई उदाहरण भी नहीं है इस चीज का, सुंदर साथ जी। स्थूल कहें तो भी नहीं जमता, सूक्ष्म कहें तो भी नहीं जमता है ना। कहे तो क्या कहें, निराकार कहो तो भी नहीं जमता, साकार कहो तो भी नहीं जमता, इसलिए इसको दिव्य साकार स्वरूप कहते हैं। आइए दूसरी भौम शुरू होती है। भौम दूजी नूर भूलबनी, रहंग महल के दूसरी भौम में भूल भुलौनी और खड़ोकली की विशेष शोभा है। दूजी भौम जो नूर की, नूर चहे बच्चे जल। रंग महल के दूसरी भौम में जो दिव्य विशेषता है, तो क्या विशेषता है वहां पर, चेह बच्चे। खड़ोकली को यहाँ पर चेह बच्चा शब्द प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं। देखिए खड़ोकली, इसको चेह बच्चा क्यों कहते हैं। चेह बच्चा का अर्थ होता है कुंड, ना कुंड होता है, फव्वारा हो या ना हो, कुंड को चेह बच्चा कहते हैं। फव्वारा होगा तो उसको एडिशनल बोलेंगे कि उसमें फव्वारे भी हैं। तो नूर चहबचे जल, और साथ में क्या है, नूर मंदिर भूलवन के 100 नूर 110 महल। और यहाँ पर भुवनी के मंदिर भी हैं, जिसमें 110 महलों की 110 हारे हैं। सुंदर शाह जी देखिए, दोनों ठीक आमने सामने देखिए, ये है खड़ोकली और ये है भूल भुलौनी। इन दोनों के बीच में मंदिरों की दो हारे हैं और थंबा और गलियां भी हैं। यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने शोभा है। सुंदर सा जी और भी नक्शे इसके विषय में बहुत सारे हैं। ये देखिए खड़ोकली और ये भूल भुलवनी। तो भूल भुलवनी में 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, और खड़ोकली जो है जाहिर वाला हिस्सा लेकिन तो 28 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और चारों तरफ से परिक्रमा की अगर लेंगे तो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा 33 हाथ का छज्जा निकला हुआ है, उसको भी मिला देंगे तो फिर 30 मंदिर 66 हाथ का लंबा चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो रंग महल की दिशा में एक मंदिर की चौड़ी जो मोटी दीवार थी, उसके ऊपर यहाँ पर रौस बन गई है, और एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की भी रौस है। उसके बाद बाहरी यार मंदिर आते हैं। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई के अनुसार देखते हैं। 110 हारे नूर की, है ना, 110 मंदिरों की 110 हार है।
यहाँ कहा ना 110 महल कहा, और यहाँ कह दिया 110 हारें। मतलब 110 मंदिरों की 110 हारें यानी पंक्तियां। यहाँ पर 110 और यहाँ पर 110, तो 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। तो टोटल कितने मंदिर हैं? कौन सुंदर सा जी जवाब देंगे? टोटल कितने मंदिर हुए? बुल बुलवनी में कुल कितने मंदिर हैं? हाथ खड़ा करेंगे सुंदर सा जी। 1100 मंदिर महाराज जी। 1100। एक सौ 110 दस मंदिर से 110 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? फिर से जोड़िए, कैलकुलेटर से जोड़िए, कोई बात नहीं। 12,000 मंदिर हो गुरुजी। 110 मंदिर का 12,000 मंदिर है सुंदर सा जी। कमलेश जी ने भी हाथ खड़ा किया था। 1200 मंदिर है। हाँ जी, कमलेश जी 12,000। बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। 12,100। 12,100 मंदिर का जगह होता है, लेकिन बीच में 100 मंदिर कैसे कम हो गए हैं? वृंदा माता जी बताएंगी। आगे वृंदा हजुर माता जी। प्रणाम। प्रणाम हजुर। बीचको 100 राम जी। मन्दिरमा चबुतरा बनिएको छ। एक एक मन्दिरको वरिपरि भाग छोडेर 8 मन्दिरको चौडाइ लिएर चबुतरा बनिएको छ हजुर हजुर, बीचमा। बिल्कुल सही जवाब है। इस कारण से देखिए मित्र जी, देखिए यहाँ पर 110 की 110 का है ना, 110 का 110 से गुणा करेंगे तो 12,100 होता है, 11,000 नहीं होता है, महाराज जी 12,100 भूल है मंदिर सर। होते हैं। लेकिन 100 मंदिर, 12,100 जी जी, तो 100 मंदिर की जगह में बीच में चौक है बोलेंगे, चौक। उस चौक में भी 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, और चारों तरफ एक मंदिर की चौड़ी रौस है या गली है। ठीक है ना? तो नूर ऐसे ही गिरदवाए, चारों तरफ ऐसे ही दिव्य शोभा है। ये 12,000 महल नूर के, है ना, 12,000 मंदिर हैं, दिव्य जगमगाते हुए मंदिर हैं, शीशे के मंदिर हैं यहाँ पर। बिल्कुल शीशा भी कैसा है? दिव्य शीशा, संसार के जैसा शीशा नहीं है, समझो कोई जादुई शीशा है ना, उस तरह का समझो। क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो भी चेतन प्रतिबिंब बनते हैं। बीच नूर चौक रहया भराए, और बीच में चौक है, देखेंगे आइए नक्शे में देखते हैं। तो ये देखिए बीच में ये चौक बना हुआ है। तो ये 10 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है जिसको चौक बोलते हैं। उसमें से 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, और एक मंदिर के बीच में गली आ गई। तो यहाँ पर ये जो दिव्य शीशे के महल हैं, यहाँ पर बीच नूर बनाए हुए, यहाँ पर चारों तरफ दिव्य शोभा है, रंग बिरंगी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है सुंदर सा जी। नूर भौम दूजी से तले लगाया है बच्चा नूर। अब आते हैं खड़ोकली में। खड़ोकली में क्या कह रहे हैं कि दूसरी भौम से तले नीचे तक के खड़ोकली में का जल भरा हुआ है। खड़ोकली में जो जल है ना, चित्र में कैसा दिख रहा है कि यहाँ पर जल दिख रहा है, दूसरी भौम में जल दिख रहा है ना। तो यहां से नीचे कितना गहरा जल है? सुंदर सा जी हाथ खड़ा करेंगे, बताएगा नहीं कोई भी, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है। हाथ दो खड़ा करना है, बताना नहीं। सुंदर सा आप अपना आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हाथ खड़ा किया कमलेश गुप्ता जी ने वैसे, पर एक बार बताए भी थे उन्होंने, इसलिए अब पिंका बहन को मैं चांस देना चाहूंगा। आइए पिंका जी बताइए कि 3 गहरा खड़ोली का जल कितना गहरा है? 3 बोम गहरा है महात्मा जी। 3 भौम गहरा है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं। एक भौम तो ये रंग महल का पहले भौम के बराबर हो गया, और एक भौम का ये चबूतरा हो गया। इसके बाद जमीन के भी नीचे एक भौम और गहरा है, तो 3 भौम गहरा जल होता है। दूसरी भौम में दिखाई दे रहा है जल, लेकिन नीचे 3 भौम गहरा है। तो कह रहे हैं कि चाहे बच्चा दूसरी भौम से नीचे तक के
जल भरा हुआ है सुंदर सहज जी। लंबा चौड़ा एक हाथ लग, ऊपर आया नूर बन चल। तो खड़ूकली का जल कैसा है? एक हाथ लंबा चौड़ा जगह है कुल मिलाकर के। इसमें बीच में 28 मंदिर का लंबा चौड़ा खड़ूकली का जल है। इसके ऊपर वनों की छाया आई हुई है। सामने ताड़वन है ना, तो ताड़वन के वृक्षों की डालियां जो हैं खड़ूकली के जल के ऊपर छाई हुई हैं। यहाँ से जल चबूतरे तक छाया करती हैं सुंदर साथ जी। किनार पर एक चबूतरा होता है जिसमें कमर भर गहरा जल होता है। उसके बाद भीतर जाएंगे तो फिर क्या होगा? भूम भर गहरा जल आ जाएगा। इसलिए ये जो डालियां हमेशा ना जल चबूतरे तक ही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो रॉस है ना जहां बैठने घूमने की जगह, यहाँ पर भी छाया हो जाती है। तीनों तरफों झुलुबियां, चौथी तरफ तो रंग महल है और तीन तरफ ताड़वन है, तो तीन तरफ से ताड़वन के वृक्षों की डालियां झूल रही हैं। और तरफ चौथी नूर झरोके, दिव्य झरोके हैं रंग महल के, बाहरी हार मंदिरों के झरोके हैं। नूर बन छाया जल पर, वृक्षों की छाया जल पर छाई हुई है। दिव्य वृक्षों की छाया है जो जल के ऊपर छाई हुई है। फांसी बैठक नूठ हो रहे, इसलिए यहाँ पर बहुत ही विशेष, अति विशिष्ट बैठक बन गई। कहाँ पर? ये रॉस में। रॉस में सखियां बैठती भी हैं, खेलती दौड़ती हैं, झूलना भी करते हैं। नूर झरोखे बैठक, नूर जल नूर ऊपर, इस प्रकार से झरोखे अब देखेंगे। यहाँ पर कौन से झरोखों की बात चल रही है? दो प्रकार के झरोखे हैं, नूर जल नूर ऊपर। खड़ोकली के एक दिशा में रंगमहल है, तो वहां पर ऊपर झरोखे बैठक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के झरोखे कह सकते हैं। देखिए, एक तो जो ये बाहरी हार मंदिरों में दो दरवाजों के बीच में एक झरोखा आया है, ये जो झरोखे ऊपर तीसरी भौम के मंदिरों में भी झरोखे होंगे, चौथी भौम के मंदिर के झरोखे भी होंगे। लेकिन उसके आगे तीसरी भौम में, चौथी भौम में क्या है? 33 हाथ का चौड़ा छज्जा भी निकला हुआ है, तो उसको भी झरोखा कह सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवार में जो झरोखा है वो तो 8 हाथ ही या 11 हाथ ऐसा कुछ है। लेकिन ये जो 33 हाथ का जो छज्जा निकला है, वो उसकी तुलना में थोड़ा बड़ा झरोखा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम 33 हाथ का झरोखा ही कंसीडर करेंगे। तो 33 हाथ का जो छज्जा निकला है उसको, वहां पर बहुत सुंदर बैठक बनी है। और वहां पर जब बैठते हैं ऊपर की भौम में, तीसरी भौम के छज्जे में या चौथी भौम के छज्जे में बैठते हैं, तो सामने खड़ोकली का जल दिखाई देता है। और खड़ोकली में बैठेंगे तो सामने ऊपर के भौमों के झरोखे दिखाई देंगे। नूर झरोखे तीसों मिले, जित से आवे नूर नजर। वहां पर जो 30 हाथ हैं, खड़ोकली एक हाथ की चौड़ाई में 30 हाथ की जगह, सॉरी 30 मंदिर की जगह में है। तो वहां ऊपर जो है 30 मंदिर के सामने 30 झरोखे कहा जा रहा है। ये तो छज्जा एक ही छज्जा है, कंटिन्यूअस है, कोई बीच में दीवार नहीं बना है या खटेरा नहीं, दो छज्जों के बीच में नहीं है। देखिए 30 मंदिर के सामने सुंदर साथ जी 30 झरोखे कहा जा रहा है। वो 33 हाथ के छज्जों को ही यहाँ पर कहा जा रहा है। जित थे आवे नूर नजर, वहां से खड़ोकली की सुंदर शोभा दिखाई देती है। नूर मंदिर 30 इन तले, इस प्रकार से सुंदर साथ जी 30, जो ऊपर जो 33 हाथ का छज्जा निकला है, उसके नीचे दूसरी भौम में 30 मंदिर हैं बाहरी हार के, है ना। ऊपर छज्जे हैं, तीसरी भौम के छज्जे झरोखे, और उसके नीचे दूसरी भौम में क्या है? बाहरी हार मंदिर के 30 मंदिर हैं। ताके चार चार नूर द्वार, तो बाहरी हार मंदिरों में गिनती के 4 4 दरवाजे हैं, देखने के 5 5 दरवाजे हैं। क्योंकि दाएं बाएं जो संधि की दीवार में जो दरवाजे हैं, वो दाएं बाएं के मंदिरों में भी गिनते हैं, इसलिए गिनती में
5 की जगह 4 दरवाजे कहा जाता है। आगू 3 गली थंब नूर थंब की। बाहरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ देखेंगे तो क्या है? 3 गलियां हैं सुंदर शाह जी। ये बाहरी हार मंदिर है, इसके भीतर क्या थंबों की 2 हारें हैं, तो 3 गलियां बन जाती है। फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें और 3 गलियां, उसके बाद यहाँ पर बुलवनी स्टार्ट हो जाएगा। इसी को चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं। ये जो मंदिर नूर किनार, इस प्रकार किनारे के बाहरी हर मंदिरों की शोभा है। नूर मंदिर 110, एक अंदर के नूर। इस प्रकार से 110 मंदिर बाहरी हार मंदिर के भीतरी तरफ दूसरी हार मंदिर है, और उसके भीतर जो है भूलवनी के मंदिर है। चारों तरफों मंदिर नूर के, ये नूर गिनती 12,000। इस प्रकार चारों तरफ 110 मंदिरों की 110 आए हैं। कुल गिनती 12,000 मंदिर होते हैं, क्योंकि बीच में 100 मंदिर की जगह में चौक आ गया। नूर मंदिर भौम गिनती का नहीं, यहाँ पर जो दिव्य मंदिर है भौम, इस भौम में दूसरी भौम में उसकी गिनती बताया आपको, 12,000 मंदिर हैं। बीच नूर चबूतरा, उस 12,000 मंदिरों के बीच में 100 मंदिर के चौक में 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, वो भी दिव्य है। हक हादी रूहे नूर बैठ के अति रंगरस नूर भरिए। यहाँ पर श्रीराज जी, श्यामा जी, सखिया जो है विराजमान होते हैं। देखिए ये बीच में चौक में चबूतरा है, यहाँ विराजमान होते हैं राजी श्यामा जी, और सखियां चारों तरफ खेल रही होती हैं। तो राजी बीच में से विराजमान होकर के चारों तरफ सखियों को खेलते हुए देखते हैं, और बहुत ही आनंदित होते रहते हैं। राजी महाराज जी भी सखियों को देखकर आनंदित होते हैं ना। नूर भौम मंदिर भौम गिनती के बीच में खादी नूर बैठ के अति रंग रस नूर भर गया। बीच का जो चबूतरा है वहां पर विराजमान होते हैं, बहुत ही रंग रस उमंग उत्साह आनंद भर जाता है। बस 2 चौपाई और देखेंगे। द्वार जो नूर मंदिर नूरे के 4 इस प्रकार यहाँ पर जो मंदिर है उसमें देखने के 4 दरवाजे हैं। द्वार जो है ना, 4 दरवाजे हैं देखने के, लेकिन गिनती में 2 हो जाते हैं। देखिए एक मंदिर में चारों दिशा में एक एक दरवाजे हैं, लेकिन ये दरवाजे दूसरे मंदिरों में भी गिनती होता है। इसलिए क्या होगा, आधा मंदिर यहाँ, आधा दरवाजा यहाँ इस मंदिर का गिनेंगे, आधा दरवाजा उस मंदिर का, ऐसा सिस्टम होता है। लगते द्वार जो नूर के है ना, 2 मंदिर के बीच में एक जॉइंट दीवार है, तो उसमें एक ही जॉइंट दरवाजा है। माहे भुलवनी नूर पार, यहाँ पर बहुत ही भूलमनी होता है। खेलते समय सखियां भूल जाती हैं, दौड़ते समय के आगे राज जी किधर चले गए, सामने वाले दरवाजे से निकले कि बाएं वाले दरवाजे से गए कि दाएं वाले दरवाजे से गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। हक हाँ दी रूहे नूर भरे, खेले नूर में कर श्रृंगार। और श्रृंगार करके देखिए, खड़ो कली में झिलना किए और सुंदर वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार सच करके सखियां और राज्य श्यामा जी खेलती हैं। नूर बिना कछु न पाइए, नूर झलकारो झलकार। चारों तरफ दिव्यता, दिव्य प्रकाश, दिव्य सौंदर्य के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखिए झलकारो झलकार से स्पष्ट है नूर का मतलब क्या हो रहा है, यानी सभी वस्तुओं में से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नूर सागर ने भी यही कहा, सागर के पहले प्रकरण में, सागर ग्रंथ के पहले प्रकरण जो नूर का सागर है, प्रत्येक वस्तु से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें झलकार कर रही हैं। आइए सुंदर सा जी समय हो गया, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हक हादी रूहे नूर भरे, हक हादी रुए नूर भरे, खेले में नूर में कर श्रृंगार। नूर में कर श्रृंगार। नूर बिना कछु न पाइए, नूर बिना कछु न पाइए, नूर झलकारो झलकार। नूर झलकारो झलकार। नूर झलकारो झलकार। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम।